शाबानुल मौसम का महीना हमारे दरमियान है। कल चांद हुआ और आज पहली शाबान है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शाबान शहरी, शाबान मेरा महीना है। और शाबान के इस मुकद्दस और मुबारक महीने में अल्लाह तबारक व तआला ने आयत दुरूद का नुज़ुल फरमाया। और ये महीना वो है, सैयद आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम माह रमजान के अलावा सबसे ज्यादा कसरत से रोजे शाबान के महीने में रखा करते थे। अब इसके बाद माह रमजान है, तो शाबान के महीने में जो 2 तारीख है चांद की, उस 2 तारीख में दुनिया की अजीम हस्ती सिराजुल उम्मा सरकार नौमान बिन साबित रदियल्लाहु ताला अन्हु, जिनको दुनिया इमाम आजम अबू हनीफा के नाम से जानती है, जिनके हम मुक़ल्लिद हैं, सरकार इमाम आजम अबू हनीफा रदियल्लाहु ताला अन्हु फारस के थे। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके हवाले से सलमान फारसी रदियल्लाहु ताला अन्हु के कंधे पे हाथ रख के फरमाया था कि फारस में एक ऐसा जवान होगा, इल्म अगर सुरैया पर भी होगा तो वो वहां से उसको ले आएगा। थोड़े थोड़े और आगे जाइए आप लोग, उधर वाले भी थोड़े थोड़े दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा, पीछे से आगे आ जाओ। सय्यदना मुहम्मदिन मादिन वजूद वल करम वाले इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कुरान पाक में फरमाया कि कुछ लोग आखिर में सरकार से मिलेंगे। इस आयत का माना ये है, तो फरमाया वो कौन लोग हैं? तो फरमाया इसका इशारा इमाम आजम अबू हनीफा से था कि फारस का एक शख्स इल्म अगर सुरैया पर होगा तो उसे पालेगा। ये हदीस बयान की गई, लेकिन कहते हैं कि इससे इमाम आजम नहीं है मुराद, इसलिए कि हुजूर का नाम नहीं लिया ना। लेकिन अब हम ये देखते हैं कि जो मुहद्दिसीन गुजरे हैं, जो उस जमाने के इमाम गुजरे हैं, हम आज के किसी आलिम की बात नहीं करते कि इन्होंने इस हदीस से मतलब ये बयान किया। हम आला हजरत का भी कौल बयान नहीं करते, इसलिए कि इमाम से भी तो कुछ लोग इख्तिलाफ भी रखते हैं और चिड़ भी रखते हैं। इसलिए कि अगर किसी ने हक और बातिल की पहचान इस सदी में कराई है, वो तन्हा इमाम अहमद रजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। अब कहो कि इससे मुराद कौन है, तो अब आइए इमाम जलालुद्दीन सुयूती अलैहि रहमा की बात करते हैं। इमाम जलालुद्दीन सुयूती सदियों पुराने मुहद्दिस, जिनकी किताबें अल खसाइसुल कुबरा, जिन्होंने मौजिज़ात मुस्तफा पर एक किताब लिखी, आप फरमाते हैं इस हदीस से मुराद इमाम आजम अबू हनीफा की जात मुबारक है। इमाम जलालुद्दीन सुयूती इमाम शामी की बात ले ले, इमाम शामी बहुत बड़े इमाम गुजरे हैं, जिनकी शामी मशहूर जमाना किताब है। आप फरमाते हैं इमाम मुस्लिम ने जो हदीस बयान फरमाई कि फारस का एक होगा तो वो लेकर आएगा। अब फारस के अंदर बहुत से उलमा हुए, इमाम शामी फरमाते हैं इस हदीस के मुताबिक सरकार इमाम आजम अबू हनीफा है, जिनकी बात मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक में बयान फरमाई। और दूसरी बात, फारस के अंदर बहुत से उलमा हुए, लेकिन अगर हम देखें तो इमाम आजम जैसा बड़ा आलिम फारस, तो फारस दुनिया में उस जमाने में कोई नजर नहीं आता, आपका इल्म का सानी कोई नजर नहीं आता। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं पूरी दुनिया की अक्ल एक तरफ रख दी जाए और आधी अक्ल एक तरफ, यानी अल्लाह ने इमाम आजम को आधी अक्ल दुनिया में उनकी बांट दी जाए, इतनी अक्ल इमाम आजम को तन्हा अता फरमाई थी। इमाम आजम रज़ियल्लाहु ताला कौन है? इमाम आजम अबू हनीफा ताबईन है, जिन्होंने हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला की भी ज़ियारत फरमाई है। कई सहाबाए किराम की आपने ज़ियारत भी फरमाई है, आपने उनसे इस्तिफादा भी हासिल किया है, यानी आपने उनसे इल्म भी हासिल किया है। इमाम जाफर सादिक हो, इमाम बाकिर हो, इन हस्तियों की मुलाकात करने वाले इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। अब आप देखें इमाम आजम अबू हनीफा फारस के अंदर पैदा हुए, कूफा की सरजमीन का आपने इंतखाब फरमाया। और आप देखें आपके उस्तादों की हम बात करें, 4 वास्तों से आपका उस्ताद के 4 वास्तों से आपका जो सिलसिला
पहुंचता है, वो हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद सहाबी रसूल से मिलता है। कैसे? आपके उस्ताद का नाम था इमाम हम्माद, इमाम हम्माद के उस्ताद का नाम था हजरत इब्राहिम नखई, उनके उस्ताद का नाम था हजरत अलकमा, और उनके उस्ताद का नाम था हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद सहाबी रसूल नाम था। और अब्दुल्ला इब्न मसूद कौन है? सरकार फारूक आजम ने कहा था, कूफा वालों, अब्दुल्ला इब्न मसूद को तो मुझे तो उनकी भी जरूरत है, लेकिन मैं तुम्हें बहुत बड़ी नेमत दे रहा हूँ। सहाबी रसूल है जिन्होंने 6 नंबर पे इस्लाम कबूल किया था, जिनका जिक्र कुरान में पाक में यूं आया, वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन, हजरत सिद्दीक अकबर। और सरकार एक दिन मक्का की घाटी में थे, हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद ईमान नहीं लाए थे, आप बकरियां चरा रहे थे। अल्लाह के रसूल की बारगाह के अंदर, अल्लाह के रसूल के पास सिद्दीक अकबर थे। उन्होंने अब्दुल्ला इब्न मसूद से कहा कि हमें दूध पिला दो। कहते मैं आपको दूध नहीं दे सकता। तो सिद्दीक अकबर ने कहा, तुम्हारे पास कोई 5 बकरी हो तो मुझे दो, जो जिसने अभी तक बच्चा पैदा ना किया हो, यानी दूध नहीं दे सकती जब तक बच्चा ना पैदा करे। अब्दुल्ला इब्न मसूद कहते हैं, आखिर ऐसी बकरी का करोगे क्या? तो कहा, ऐसी बकरी से मैं तुझे दूध निकाल के अता फरमाऊंगा। अब अब्दुल्ला इब्न मसूद हैरान है, अभी ईमान नहीं लाए थे, मर्तबे सहाबियत भी नहीं थे, लेकिन चूंकि बात हैरान अंगेज थी तो कहते लेकर जाओ। और लेकर जब गए, अल्लाह के रसूल ने उसने अपना हाथ रखा, बकरी ने फौरन दूध निकाल दिया था। जब ये मौजज़ा देखा तो कहते हैं, मुझे भी ये ऐसा कोई नुस्खा बताओ जो आपने भी इस्तेमाल किया, मैं भी बांझ वाली जो बकरी हो, जो दूध देने की सलाहियत ना रखती हो, मैं उससे दूध निकाल दो। सिद्दीक अकबर कहते तू ला इलाहा पढ़ ले, अल्लाह तुझे भी ये शान अता फरमा देगा। उसी वक्त आप ईमान लाए और पूरी जिंदगी हुजूर की खिदमत की। नाले ने मुस्तफा उठा के चलने का शरफ अल्लाह ने हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद को अता फरमाया था। और अगर पेचीदे मसाइल खड़े होते थे उस जमाने के अंदर, तो याद रखें बड़े बड़े फुकहा और मुहद्दिसीन में अगर किसी का नाम आता था वो अब्दुल्ला इब्न मसूद थे, जिनके शागिर्दों की तादाद जिस वक्त मौलाए कायनात कूफा के गवर्नर जो है, कूफा में आपने अपना दारुल हुकूमत चेंज करके मदीना से कूफा ले गए, तो 40,000 शागिर्दों की तादाद के साथ अब्दुल्ला इब्न मसूद ने मौलाए कायनात का इस्तेमाल फरमाया था। वो अब्दुल्ला इब्न मसूद जिनका सीने का इल्म हजरत अलकमा से होता हुआ, हजरत इब्राहिम से होता हुआ, हजरत हम्माद से होता हुआ, अल्लाह ने इमाम आजम अबू हनीफा को अता फरमाया था। 3 वास्तों के बाद जिनका सिलसिला उस्ताद के एतबार से अब्दुल्ला इब्न मसूद से मिलता है, वो इमाम आजम की जात है। अब आइए, ये तो अब्दुल्ला इब्न मसूद का फैज था, अब आइए अली का फैज कैसे मिलता नजर आता है। किस वक्त मौला अली अपने दारुल हुकूमत संभाल रहे थे, इस्लाम के अजीम खलीफा थे, आप कूफा के अंदर जो है रिहाई कूफा के अंदर आप रह रहे थे। उस वक्त हजरत नौमान बिन साबित इमाम आजम के वालिद के अब्बा यानी आपके दादा जान हजरत मौला अली के अक्सर सोहबत में रहा करते थे। एक दिन आप अपने बेटे हजरत साबित को यानी इमाम आजम के अब्बा ने अपनी आंखों से जिस चेहरे की ज़ियारत की है, उस चेहरे को फातिह खैबर का चेहरा कहा जाता है, उस चेहरे को अली का चेहरा कहा जाता है। आप कहते हैं कि मैं जब बचपने की उम्र में यानी छोटी उम्र में था, मेरे वालिद गिरामी अली की बारगाह में लेकर गए, मौला अली ने अपनी गोद में इनको बिठाया और फरमाया, उस वक्त अली ने उनके लिए बरकत की दुआ फरमा दी। तो फरमाते इमाम आजम पैदा हुए और आपका जो इल्म था, आपकी जो फिरासत थी, आपकी जो जहानत थी, आपका जो इज्तिहाद था, आपकी जो फुकहा के अंदर फुकहा की जमात के अंदर जो आपका मुमताज शान रखते थे, वो कमाल उस वक्त नजर आया। तो लोगों ने कहा, एक तरफ अब्दुल्ला इब्न मसूद का फैज का दरिया बहता है, तो एक तरफ अली के फैज का दरिया बहता है। वहां शागिर्दों के जरिए आपके सीने में सहाबी रसूल का इल्म आता है और यहाँ अली का दुआ इमाम आजम को वो उरूज और बुलंदी अता फरमाती है। अब फिर कहते हैं कि मेरी उम्र 2 बरस की है, इसलिए कि इमाम हुसैन के पोते की सोहबत इमाम जाफर सादिक की सोहबत में बैठ गया, मेरी जिंदगी का पूरा सरमाया नजर आता है।
ये इमाम आज़म अबू हनीफा। मैं क्या बोलूं क्या छोड़ूं, आपका क्या तकवा था, क्या शान अल्लाह ने अता फरमाई थी। आप अपने बेटे को कहते हैं कि बेटा मुझे 5 लाख हदीस याद है। अब इस पे तो बहुत जोर से सुभान अल्लाह होना चाहिए। और कहते हैं 17 हदीस याद है। इमाम आजम के शागिर्द यानी स्टूडेंट के स्टूडेंट इमाम बुखारी है। इमाम बुखारी के उस्ताद और उनके उस्ताद का नाम इमाम आजम है। अब देखो 3 सिलसिलों के बाद इमाम बुखारी, और आज हम इमाम बुखारी को भी मानते हैं, उनकी अजमतों को भी के कायल हैं, उनकी शान भी मानते हैं। लेकिन सुनो 5 लाख हदीस जिसको याद थी उसको इमाम आजम अबू हनीफा कहा जाता है। अपने बेटे हम्माद से कहते हैं मुझे 5 लाख हदीस याद है, उनमें मैं तुझे 5 सुनाता हूँ और इस 5 पे अमल करोगे तो जिंदगी सवर जाएगी। 5 लाख नहीं, 5 लाख में से खाली 5 हदीस है। इमाम आजम फरमाते हैं अमल का दारोमदार नियत पर है। बेटा इस पे कायम रहना, बेटे को नसीहत। अब कैसी नियत और अमल की जो बात की, यानी नियत अच्छी होती है तो अल्लाह बरकत देता है। बहुत से वाकयात मेरे इससे पहले बयानात भी हुए कि अच्छी नियत होती है तो कितनी बरकत होती है। हाँ, वो मैंने वो बहुत से वाकयात ऐसे बयान किए कि एक बादशाह किसी बाग में गया जो अनार का खेत था, अनार का बगीचा था, खेत नहीं बगीचा था। तो बादशाह ने कहा अनार लाओ, तो अनार जब पेश किया गया तो बहुत लजीज और मीठा था। उसकी नीयत खराब हुई कि मैं ये बगीचा ले लूंगा। फिर जब दोबारा उसने अनार मंगवाया तो उस अनार से मिठास नहीं मिली बल्कि अनार बिगड़ा हुआ और कड़वा निकला। तो वो कहने लगा कि बादशाह जब तेरी नीयत अच्छी थी तो उसमें से मिठास निकली थी, नीयत खराब हो गई तो अब अनार भी बिगड़ गया है। यानी नीयत खराब होती है तो फिर उसका बदला हमें मिलता नहीं। अच्छी नीयत होती है तो अल्लाह बदला देता है। देखो इसलिए तो सरकार ने फरमाया कि अगर कोई शख्स ऐसी औरत से निकाह करे, ये हदीस सुनने लायक है, बहुत प्यारी है, तवज्जो। अगर कोई शख्स ऐसे औरत से निकाह करे कि जो मालदार है और नीयत ये हो, मालदार खातून से निकाह मना नहीं है, मालदार औरत से निकाह हराम नहीं है, कर सकते हैं, लेकिन कहते हैं अगर ये नीयत हो कि मालदार बीवी लाऊंगा तो उसका माल मुझे मिलेगा, हुजूर फरमाते हैं ऐसे आदमी को अल्लाह फकीरे में मुब्तला कर देता, माल भी नहीं मिलता। और अगर नीयत अच्छी हो तो कहा मालदार हो तो माल भी मिलता है। अगर कोई इज्जत की खातिर किसी औरत से निकाह करे कि उससे निकाह करूंगा तो मेरी इज्जत बढ़ जाएगी, फला का जवाई कहलाऊंगा, तो कहा अल्लाह उसको बेइज्जत करता है, जिल्लत के दे देता है। नीयत अच्छी हो तो बरकत मिलती है। इमाम आज़म अबू हनीफा अपने बेटे से कहते हैं नीयत अच्छी हो, यानी हर अमल का दारोमदार नीयत के ऊपर है, हर अमल का दारोमदार। फिर दूसरी हदीस बयान करते हैं कि हराम प्योर है, हलाल प्योर है, मुश्तबा चीजों से बचना, यानी शक हो जिसके अंदर। इमाम आज़म कपड़ों के बहुत बड़े ताजिर थे। आपने अपने जो दुकान पे आपका काम करने वाला जो बंदा था उससे कहा था कि फला थान जो है, थान बड़े बड़े जिसको हम कहते हैं, थान तो बहुत बड़े आते हैं, टाका जो होता है टाका उससे बड़े बड़े थान होते हैं जो रोल की शक्ल में लिपेट कर जो बड़ी बड़ी मील में होते हैं। तो आप यूं समझ लें, अब थान तो मैं आपको बहुत नहीं समझा सकता, इसलिए कि जिन लोगों ने मालेगा और भिवंडी देखा है उनको पता है थान किसको कहते हैं, हमारे यहाँ नहीं देखा। तो यूं समझ ले कि कपड़े का बहुत बड़ा टाका, ठीक है, कहा कि इसमें छेद है, कोई भी कस्टमर आए तो बता के देना, फरेब और धोखा नहीं देना, इसलिए कि धोखा वाली कमानी का कोई मतलब नहीं। लोगों को धोखा देना, फ्रॉड देना, ये कोई आप ये समझते हैं कि हमने बहुत बड़ा कमाल का काम किया, ये तो आपने अच्छा उसके साथ तो अच्छा नहीं किया, लेकिन आपके पेट में जो गिज़ाकारी है वो भी सही नहीं है। कहा उस थान में छेद है, अब उसको याद नहीं रहा, उसने फरोख्त कर दिया। अभी इमाम आज़म अबू हनीफा ने कहा कि उसने कमा के दिया का इतना, तो कहा मैंने तुझे कहा था कि इसमें छेद है, फिर भी पूरा मसूल किया, हजरत मैं भूल गया था, मैंने जानबूझकर नहीं किया। तो कहा वो बंदा कौन है, कहा मैं नहीं पहचानता, वो तो चला गया। इमाम आज़म कहते ये सारी रकम अब अपने पास नहीं रहेगी, वो सारी सदका कर दो।
इसलिए कि मुश्तबा चीज हम नहीं खा सकते, जायज है कि नाजायज है, हराम हलाल का तो कह दिया फर्क, लेकिन मुश्तबा चीज और जिसमें शक हो उसको भी हाथ नहीं लगाना। इमाम आजम उसको प्रैक्टिकल बता रहे हैं, अपने बेटे को नसीहत कर रहे थे। फिर कहा लोगों की मदद करना, यानी मोमिनों की, और ये आपने करके भी दिखाया। आपकी मजलिस लगती थी। इमाम आजम की शान ये थी कि आप अपनी कमाई से अक्सर आलिमों को हिस्सा देते थे। कह दीजिए सुभान अल्लाह। हमारा हाल क्या है, अगर कोई आलिम को दे भी रहा है ना, तो वो बंदा दूसरा कह रहा है कि इसको क्या देने का। तो ये बात याद रखो, कोई आलिम फकीर नहीं है, वो कोई हाथ भी नहीं फैलाएगा। आलिम में इतनी गैरत होती है, हमारी कौम भले ना समझे, वो हाथ नहीं फैलाएगा, लेकिन उनको अगर दोगे तो याद रखना वो उगेगा। क्या हमें कहते हैं, वो उगेगा। दूसरों को खिलाओगे तो डकार खाएंगे। उसके दुआ के 2 जुमले तेरी जिंदगी भी बदल दे। तो आपका ये मामूल था। और जो तलबा पढ़ते थे, स्टूडेंट थे, तालीम हासिल करते थे, इमाम आजम उनको अपने खर्चे से पालते थे। इमाम अबू यूसुफ आपके शागिर्दों में बहुत बड़े इमाम गुजरे, जो मुज्तहिद के दर्जे पर फाइज थे। मुज्तहिद किसको कहते हैं ये अलग टॉपिक है, मैं आपको नहीं समझा सकता, लेकिन एक बात अगर आप समझ लें, मुज्तहिद किसको कहते हैं, जो इज्तिहाद करता है। मुज्तहिद यानी कुरान हदीस और जो अक़वाल सहाबा है उनसे दुनिया के अंदर मसाइल को निकाल कर, उससे मसाइल निकाल कर दुनिया को अता फरमाता है। कोई मसला है हमें समझ में नहीं आता तो वो कुरान हदीस को सामने रखता है, उसमें नहीं समझ में आता तो सहाबाए किराम की जिंदगी को सामने रखता है, उसमें भी नहीं उन्हें नजर आता तो फिर अपने कयास से वो फतवा देते हैं। और मुज्तहिद अगर कोई मसला बयान करे इज्तिहाद करके तो अल्लाह उसको 2 अजर अता फरमाता है। ये उनकी शान होती, जो हमें समझ में नहीं आता वो हदीस और कुरान से निकाल के देते हैं, उनको कहते हैं मुज्तहिद। और इमाम आजम मुज्तहिदों के इमाम थे। एक होता है ना कि फॉर्मूला कि भाई दवा कैसे बनानी है, तो हमें आपने कोई मेडिकल का स्टूडेंट है, अब उसको दवा बनानी है तो उसके लिए उसको किताब पढ़नी पड़ेगी। तो वो जो किताब तैयार करते हैं वो उससे बड़ा होता है। इमाम आजम कौन थे कि हदीस और कुरान से मसले कैसे निकालने हैं। तवज्जो है, बहुत इल्मी गुफ्तगू, लेकिन समझ में आएगा। आप इधर देखिए, हमारा वजू खाना अटैच है तो वहां कुछ थोड़ा भी बोलता है तो अंदर आवाज आता। आप इधर देखिए, तो कुरान हदीस से मसले को कैसे इस्तेमाल करना है, वो उसूल इमाम आजम अबू हनीफा ने उम्मत को अता फरमाए, और उन्हीं उसूलों पे लोग अमल करके कुरान हदीस से मसाइल को बयान करते हैं। 5 लाख मसाइल इमाम आजम ने कुरान हदीस की रोशनी में अता उम्मत को अता फरमाए। 5 लाख मसले कोई बयान नहीं कर सकता, वो उम्मत को अता फरमाए। और तो इमाम आजम के बारे में गुफ्तगू करता है, अरे तुझे तो नहाने का तरीका नहीं पता, और इमाम आजम पे बात कर रहा है। इमाम आजम 5 लाख हदीस याद करने वाला। एक दिन आपके उस्ताद दर्स दे रहे इमाम आजम भी मौजूद है, एक आया और 100 मसले पूछा। कितने मसले? इमाम आजम ने हर मसले का जवाब दिया। इसका जवाब यह है, एक नहीं 100 मसाइल बयान किए। आपके उस्ताद इमाम आमश हैरान है, कहते हैं इमाम आजम से, कहते हैं नौमान ये मसले कैसे बयान किए? कहा हजरत आप जो हदीस हमें सिखाते हैं उन हदीसों से ही मैंने मसले बयान फरमा दिए। अब आपके उस्ताद कहते हैं हम तो स्टोर वाले दवा बेचने वाले हैं, दवा का फॉर्मूला तैयार इमाम आजम करता है। मतलब ये है हम तो हदीस बयान करते हैं, और किस हदीस से कौन सा फैसला निकलता है वो इमाम आजम को अता फरमाता है। हदीस तो सब याद करते हैं, मुहद्दिस तो सब हुए, लेकिन कौन सी हदीस से कौन सा मसला निकलता है, ये शान, ये शऊर, ये आपको जहानत, ये आपको इल्म अल्लाह तबारक व तआला ने इमाम आजम को खुसूसियत अता फरमाया था। ये शान इमाम आजम की कि आप धड़ा कैसा मसले। बादशाह ने अपनी बीवी को गुस्से में कह दिया गुफ्तगू के दौरान, अगर मेरी हुकूमत से मगरिब की सूरज डूबने तक नहीं निकली तो तुझे 3 तलाक, और अगर नहीं निकली और यहाँ पाएगी तो मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। बादशाह की बीवी
जलाल में बोल तो दिया, अब सबके पास गए, सबको बुलाया, कहा इसका कोई हल नहीं, आपका जो शौहर है उसकी हुकूमत तो कई किलोमीटर तक फैली है, आप सफर भी करोगी तो भी मगरिब तक हुकूमत से बाहर नहीं जा सकते और आपको 3 तलाक हो जाएंगे। खातून परेशान, किसी ने कहा कि सबका ये जवाब है, कहा तुम जाओ इमाम आजम के पास जाओ। अब सब ने तो कहा, सब सोच भी रहे थे पॉसिबल नहीं है इसका बचना, तलाक हो के रहेगी। इमाम आजम अबू हनीफा के पास गए, बस मैं हूँ, तलाक नहीं होगी। सर नहीं खुजलाया, सर नहीं पकड़ा, किताबें नहीं उठाई, बस कह दिया। कहा ये क्या था? कहा कि अली की दुआ की बरकत थी, अब्दुल्लाह इब्न मसूद का फैज़ था, ये मुस्तफा की बशारतें थी कि इल्म सुरैया पर भी होगा तो लेकर आएगा। जोहर का टाइम हुआ, इमाम आजम नमाज पढ़ने चले गए, नमाज पढ़ के आए। कहा कैसा हुआ? औरत परेशान है, सूरज डूबने वाला है, ठहरो कुछ नहीं होगा। असर हो गई, इमाम आजम असर पढ़ने गए। फिर औरत को बादशाह की बीवी कहती है, कहा हजरत आप कुछ बताइए, 1-2 घंटा बचा है सूरज डूबने के अंदर, मुझे तलाक हो जाएगी। कहा ठहरो कुछ नहीं होगा। मगरिब के सूरज डूबने का वक्त शुरू हुआ, थोड़ी मिनटों बाकी थी। आपने अपने गुलाम को बुलाया और कहा कि जाओ बादशाह की सिपाही उनकी बीवी को कत्ल करने के लिए तलाश करे तो कह दो कि वो इमाम आजम के घर पे बैठी है। अब वो खातून परेशान, ये तो जान बचाने के लिए आई थी, ये तो मेरी जान यहाँ ही जा रही है, ये तो मैं जिनको समझती थी राजदार, इन्होंने तो मेरे साथ जो है वफा नहीं किया और जो है मुझे खुद कत्ल कराने के लिए सिपाही भेज दिए, अपना गुलाम भेज दिया। अब बादशाह को पता चला, हाँ इमाम आजम के घर पे है, चलो हम खुद चलते हैं। इमाम आजम ने अपने गुलाम को दरवाजे पे खड़ा किया और कहा जैसे ही बादशाह का काफिला नजर आए मुझे कहना बादशाह आ रहा है। मगरिब का सूरज डूबने में अब थोड़े मिनट बाकी है। बादशाह का जब काफिला आया तो अब गुलाम कहता है हुजूर बादशाह आ गया। आपने उस खातून को बुरके में रखा और अपने हाथ अपने साथ बगल वाली मस्जिद में ले जाकर बिठा दिया। बादशाह के गए, कहाँ है नौमान इब्न साबित? मस्जिद में। बादशाह वहां गया, तूने अपने पास पनाह में रखा इसको, अब ये तक मेरी सल्तनत छोड़कर ये गए नहीं वरना 3 तलाक हो जाएगी। इमाम आजम अबू हनीफा फरमाते हैं 3 तलाक भी नहीं होंगे और तू उसे कत्ल भी नहीं कर सकता। तो कहा ये कैसे हो सकता? का तू अपनी कसम को दोहरा, तूने जो कहा था उसको दोहरा। तो बादशाह दोहराता है, अगर तू मगरिब तक मेरी हुकूमत से बाहर नहीं गई तो तलाक, ये अल्लाह का घर मस्जिद है, ये तेरी हुकूमत नहीं है। कह दीजिए सुभान अल्लाह। अब पूरा कूफा जहां ये कह रहा था तलाक हो जाएगी, मुश्किल है बचना, लेकिन कहते इमाम आजम की इल्म फिरासत और अक्ल को देखे तो कहते हैं अब तू जा, साथ में रह, तेरी बीवी तलाक से बच गई, इसलिए कि मस्जिद अल्लाह का घर है, यहाँ किसी की हुकूमत नहीं चलती है। ये था एक बहुत प्यारी बात याद है। अब जो बात है उसको मैं बाद में अर्ज करूं। पहले के जमाने में ऐसा ही होता था। एक शौहर ने अपनी बीवी से कहा कि अगर तूने मुझे ये कहा कि आटा खत्म हो गया तो तुझे 3 तलाक, अगर तूने मुझे ये कहा कि आटे की थैली भी दिखाई लाकर तो भी 3 तलाक, अगर उस आटे का जिक्र किसी और से किया तो भी 3 तलाक, यानी सारे रास्ते बंद कर। अब आटा खत्म होने लगा, अब औरत परेशान इमाम आजम की बारगाह में गई, कहा हजरत सारे रास्ते बन गए, आटे का बोरी दिखाओ, इशारा करो, यानी कि आटा नहीं है देखो ले आओ तो भी तलाक, मैं इनको मुंह से कहूं तो भी तलाक, किसी और से कहूं तो भी तलाक, किसी और के जरिए कहलवाऊं तो भी तलाक। अब मैं कैसे बचूं? आटा खत्म होने लगा है। इमाम आजम ने कहा कुछ नहीं होगा, मैं एक चीज बता दो उस पर अमल करो, तलाक से बच जाओगी। अब कहा कैसे? कहा जब वो तुम्हारा शौहर सो जाए तो आटे की थैली को उसके कुर्ते से बांध देना। कह दीजिए सुभान। जब उठ के बाहर जाएगा तो समझ जाएगा आटा खत्म हो गया है। तो अब जब ये किया, अब आगे बात, कहा जब इस पे अमल किया
तो इमाम आजम का वो फिरासत देखकर वो शौहर उसका कहने लगा, जब तक इमाम आजम हयात है हम अपनी कस्मों को पूरा कर सकते हैं, हमारी बीवियों को कभी तलाक नहीं हो सकती। इमाम आजम की फिरासत। आपके पड़ोस के अंदर एक शख्स था जो हजरत उस्मान गनी पे तबर्रा करता था, यानी आपकी शान में गुस्ताखी करता था। इमाम आजम अबू हनीफा ने सोचा कि इसको ठिकाने लगाना है, तो हदीस को प्रैक्टिकली बताया, ये आपकी फिरासत। कहने लगे कि मैं इसकी बेटी भी थी, खूबसूरत हसीन थी, कहा तेरी बेटी के लिए बहुत बेहतरीन रिश्ता लेकर आया हूं। कहा अच्छा, खानदान अच्छा है, कमाता अच्छा है, नेक है, सब है, लेकिन वो मुनाफिक है। और वो शख्स हजरत उस्मान गनी को यही लफ्ज़ से पुकारता था, या तो यहूदी कहता था माज़अल्लाह, या मुनाफिक कहता था, 100,000 माज़अल्लाह। तो कहते हैं आप इतने बड़े इमाम होकर ऐसी बात करते कि मुनाफिक का रिश्ता मेरी बेटी के लिए लाए हैं। तो आपने कहा कि जब तू अपनी बेटी मुनाफिक को नहीं दे सकता, तो सरकार ने अपनी दोनों बेटियां उस्मान गनी को कैसे दे दी? अब जब तू यहूदी को अपनी बेटी नहीं दे सकता, तो सरकार ने अपनी 2 बेटियां उस्मान गनी को क्यों दी? और फिर सरकार फरमाते हैं अगर 100 बेटियां होती तो यकल बात दीगर है, मैं उस्मान गनी के निकाह में दे देता। पैर पकड़ के कहता है मेरी अकल ठिकाने आ गई, आपने मेरे अकीदे की हिफाजत फरमा दी। मैं क्या बोलूं क्या छोड़ू, अल्लाह ने क्या आपको शान अता फरमाई थी, जो जबरदस्त शान। और ये कहते हैं कि आपने हमारी जो नमाज है, इमाम आजम अबू हनीफा ने वो हदीस की रोशनी में अता फरमाया। कान हाथ उठाना, नाक के नीचे बांधना, ये तो हमारी कौम को हदीस है उसकी याद नहीं, वरना हमारी नमाज के जो अरकान है, हमारी नमाज के जो रुकन है, हमारी नमाज के जो अरकान है, वो बिल्कुल ऐन जो सरकार ने की नमाज पढ़ी ऐसे है इमाम आजम ने हमें अता फरमाया। इमाम आजम ने हमें अता फरमाया। इमाम आजम वो हस्ती का नाम है। अल्लाह ने आपको ये शान भी अता फरमाया कि आप लोगों के गुस्ल के पानी से ये बता देते थे कि इसने कौन सा गुनाह किया। कह दीजिए अरे भाई, तकवा का ये आलम था कि आप माह रमजान में 61 मरतबा कुरान खत्म करते थे। सुभान अल्लाह, 61 कुरान खाली रमजान में इमाम आजम खत्म करते थे। जब आप कोई मसले समझने बैठते, कई मरतबा 40-40 कुरान खत्म करके रब की बारगाह में दुआ करते थे। इमाम आजम है, ये तकवे की शान थी। एक दिन कूफा में बकरी चोरी हो गई, उसका गोश्त बिकने लगा। कूफा में चोरी की बकरी का गोश्त, इमाम आजम ने बकरी की उम्र पूछी कितने साल की होती है, किसी ने कहा 5 साल, 7 साल, 10 साल। उन 10 सालों तक इमाम आजम ने कूफा का गोश्त नहीं खाया। तकवा ये था कि कहीं वो चोरी वाला गोश्त मेरे हलक में ना उतर जाए। सुभान, ये तकवे की शान थी। कूफा के अंदर एक जनाजे में शिरकत के लिए गए और धूप बहुत तेज थी। कुछ लोग किसी मकान के साए में, छांव में खड़े थे। लोगों ने कहा इमाम आजम से कहा हजरत आप भी छांव में खड़े हो जाएं। तो आपने फरमाया मैं नहीं खड़ा हो सकता। तकवा था। क्यों? कहा फला बंदा जिसका घर है ना, उसने मुझसे कर्जा लिया है, कहीं मैं उसके कर्जा, मैंने उसको कर्जा दिया है। अब लोग नहीं कहते कि भाई 10,000 दूंगा लेकिन 11 लूंगा, 1,000 हलाल नहीं है, हराम है, सूद है। सूद का लुकमे में 70 गुना है, ये अलग टॉपिक है। कहा मैं उसकी धूप भी खाऊं, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये धूप मैंने खाई है वो सूद में हो जाए। अल्लाहु अकबर, ये तकवा इमाम आजम का। फिर रब ने क्या शान अता फरमाया, कहा आप लोगों के गुस्ल के पानी को देख कर कहते कि फला ये गुनाह कर क्या, फला ये गुनाह करके आया। और ये भी हदीस पाक में है ना, ऐसे ही नहीं था। देखो मेरा इमाम का कौल जो है ना, सुभान अल्लाह, हदीस सुना दो। सुभान अल्लाह, सरकार ने क्या फरमाया कि वजू करो तो तुम्हारे गुनाह धुल जाते हैं। तो वो धुल कर निकलते हैं, वही तो इमाम नजर आते, इमाम देखते तो नजर आते हैं। अरे वो हदीस है, लेकिन हाँ अगर निगाह है तो वो इमाम आजम की है, जो इन गुस्साल के यानी गुस्ल का जो पानी है, वजू के जो कतरे हैं, उसमें कौन सा गुनाह है वो इमाम आजम बताते हैं। तो आपके पास एक नौजवान आया, ऐसा कैसे हो सकता है, तवज्जो, ऐसा कैसे हो सकता है कि फलानी गुनाह किया, फलानी गुनाह किया।
इमाम आजम ने उसके सर पे हाथ फेरा या उसको दुआ दी, कुछ भी दिया, कहा यहाँ बैठ जा। एक आदमी गुसल करने वजू कर रहा था मस्जिद में, तो उसने देखा कि उसके बदन से कीचड़ वाला काला पानी निकलता है। अब ये कह रहे मुझे क्या नजर आ रहा है, अब दूसरों को नजर वाइट आता था, लेकिन इमाम आजम को और जिसने एतराज किया तो उसको काला नजर आता था। दूसरा आया उसको और इससे कम गंदा पानी नजर आया। तीसरा आया इसका पानी साफ था। इमाम आजम ने कहा देखा, कहा तीनों तीन के पानी अलग है, वो बहुत काला पानी मैल कुचैल था, इसका थोड़ा कम था, इसका एकदम व्हाइट और शफाफ है। कहा अब बताओ, इसको बुला। कहा इसने सबसे बड़ा गुनाह किया। वो कहता है हाँ मैंने गुनाह किया है। कहा इसने उससे हल्का गुनाह किया। कहा मैंने ये गुनाह किया। और जो तीसरा था तो कहा उस तो कोई गुनाह किया ही नहीं है, इसलिए गुस्ल का पानी और वजू का साफ नहीं कर रहा। ये इमाम आजम थे। अल्लाह ने ये शान आपको अता फरमाई। कुरान और हदीस और सहाबा किराम के कौल आपकी नजरों के सामने ऐसे थे, किसी ने आपसे कहा कि आप अपने कयास से मसला बयान करते हैं, यानी आप सोच कर कह देते कि ये मसला है अपना कयास से। यही इल्जाम तो ये भी लगाते ना, लेकिन आप फरमाते नहीं मैं पहले कुरान देखता हूँ फिर हदीस। अब हदीस तो क्या, हदीस तो फरमा सारी हदीस इमाम आजम की नजर में थी। और फिर कहते हैं मैं सहाबाए किराम खुलफाए राशिदीन की जिंदगी देखता हूँ। सारे सहाबी यानी अक्सर यानी जो खुलफाए राशिदीन है, बाद लंबे अभी तक सिद्दीक अकबर, फारूक आजम, इनके हयात उनमें अगर नजर नहीं आता तो फिर अपने कयास से मैं फतवा देता कि ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। वो भाई आज ऐसे मसाइल हैं जिनका वाज़ेह तौर पे हमें कुरान हदीस में हमें नजर नहीं आता। अब ये मसाइल तो मुज्तहिद ही बता सकता है ना, वही बता सकता है जिसको इज्तिहाद के अल्लाह ने कुव्वत अता फरमाई हो। और इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो है जो अपने कयास से नहीं बल्कि पहले कुरान हदीस अक़वाल सहाबा और फिर अपने कयास पर उसका फतवा अता फरमाते। अल्लाह ने ये शान इमाम आज़म अबू हनीफा को अता फरमाई। ये आपकी शान थी, लेकिन आपके हासिदीन भी बहुत थे, आपसे जलने वाले भी बहुत थे। और आपको उस जमाने के बादशाह ने जहर देकर इमाम आज़म की शहादत हुई, जहर दिया गया था इमाम आज़म को। ऐसे नहीं कि बीमार थे या उम्र गुजर गई फिर उसके बाद विशाल का, नहीं, इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जहर दिया गया हसद की बुनियाद पर। और आपके अंदर इतना हिल्म और बुर्दबारी थी, इतनी तवाज़ु थी, इतना सब्र था कि आप बात ही ना पूछे। एक आदमी आपके पीछे पीछे गाली बोल के चल रहा है, खूब बकवास कर रहा है, खूब बकवास कर रहा है, इतना बोल रहा है, बहुत अनाप शनाप। इमाम आज़म अबू हनीफा की शान ये थी, ये अल्लाह वाले होते, ये अल्लाह वाले जिनके बारे में कहा इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इन्हीं का सीधा रास्ता है। अपनी चौखट पे पहुंचे, जो गाली देने वाला था उसकी तरफ मुतवज्जो हुई, घूम गए और अभी कहा कि हाँ अभी मुझे जवाब दे। इमाम आज़म कहते हैं तवज्जो, क्या शान अल्लाह ने कहा, सुभान अल्लाह। कहते हैं मेरा घर आ गया, अब मैं घर में चला जाऊंगा, तू कहे तो मैं थोड़ी देर खड़ा रहता हूँ, तेरे दिल की भड़ास निकाल ले। मैं नहीं चाहता कि तू ये लेकर घर जाए, तेरा दिल हल्का कर दे, मैं घर में चला जाऊंगा। वो हाथ जोड़ के माफी मांगता है। क्या शान अल्लाह ने अता फरमाई। ये सब्र था, ये इल्म था, ये बुर्दबारी थी। और मालदार तो इतने थे कि एक दिन अपने इतने पैसे दिए अपने बेटे को, जिसने आपके बेटे को जिसने पढ़ाया। अब वो उस्ताद को इतना पैसा मिला, यानी लाखों रुपए दिए। वो जो उस्ताद थे इमाम आज़म के बेटे के, तो कहने लगे हजरत इतना पैसा? कहा तूने मेरे बेटे को अलहम्दु की सूरत सिखाई है। तो कहा अलहम्दु की सूरत में इतना? तो कहा तुम्हें नहीं पता ये क्या है? अल्लाह ने पूरा कुरान सूरे फातिहा में रख दिया है। यानी इमाम आज़म की ये था कि आप उलमा, सादात और जो तालिब इल्म होते थे इमाम आज़म उनके ऊपर इतना खर्च करते थे कि इमाम अबू यूसुफ हकीकत में यतीम थे, यानी इनके वालिद का बचपन ही में इंतकाल हो चुका, और धोबी का काम सीखने के लिए जाते थे। इमाम आज़म की मजलिस में आए, इमाम आज़म ने कहा कि मैं तेरे घर का खर्चा पूरा करूंगा, तू आज से इल्म हासिल करेगा। और जब उनकी माँ आई, कहा क्या करने बैठ गया, घर कौन चलाएगा?
इमाम आजम कहते हैं मैं खर्चा दूंगा, तेरा बेटा मुफ्ती आलिम बनेगा। तो फिर इमाम आजम कहते हैं ये आलिम भी बनेगा और एक वक्त ऐसा आएगा कि बादशाह के बाजू में बैठकर ये रोगन का फालूदा पिएगा। अब माँ हैरान, मैं इतनी गरीब, मेरा बेटा बादशाह के तख्त पर बैठकर रोगन का फालूदा पिएगा। अब वक्त गुजरता गया, अल्लाह ने इमाम आजम के शागिर्द को ये शान दी कि वो वक्त के इमाम आजम के अबू शागिर्द अबू यूसुफ बने और उस जमाने के अंदर बादशाह ने आपको शहर का काजी मुंतखब किया। चांद के मसले हो, शरीयत के मसले हो, वही बयान करेंगे। और एक दिन बादशाह ने आपको अपने तख्त के बाजू में बिठाया और रोगन का पिस्ते का फालूदा पेश किया। माँ ने देखा तो कहा हाँ, इमाम आजम ने सच फरमाया था। इमाम आजम जिनके हम मुकल्लिद हैं और हम फख्र से कहते हैं कि हम हनफी हैं। दुनिया के अंदर जितने मुसलमान हैं उनमें 70% मुस्लिम आबादी इमाम आजम की फॉलोवर। आज ये कहता है कि मजार पे जाना शिर्क है, कहते हैं ना मजार पे जाना शिर्क है। अबे शिर्क की डेफिनेशन ही समझ लो कि अल्लाह के अलावा किसी की इबादत कोई करे तो वो मुशरिक है। और हम मजार पे इबादत करने नहीं जाते, मजार पे फैज और बरकत हासिल करने जाते हैं। इमाम शाफई फरमाते हैं जब भी मैं किसी मुसीबत में पड़ता था तो मैं इमाम आजम के रोजे पर जाके 2 रकात नमाज पढ़ता था। अल्लाह उस नमाज की बरकत से और फिर मैं उनके वसीले से दुआ करता था तो अल्लाह उसी वक्त मेरी मुसीबत को दूर फरमा देता था। पता चला वहां ईमान नहीं जाता, वहां मुसीबतें दूर होती है। ये इमाम आजम की शान है कि आप अल्लाह ने आपको ये शान अता फरमाई कि आप एक दिन हुजूर के रोजे पर हाजिर आखिरी बात सुने, हुजूर की बारगाह में सलाम किया, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। कब्र अनवर से आवाज आई, वालेकुम अस्सलाम या इमामुल मुस्लिमीन, ए मुसलमानों के इमाम वालेकुम अस्सलाम। ये खिताब मेरे मुस्तफा ने इमाम आजम को अता फरमाया।